2 महीने रह गए हैं फॉर योर CMA इंटर एग्जामिनेशन। और लॉ एक ऐसा पेपर है जो काफी ओवरवेलमिंग हो सकता है बिकॉज ऑफ द वास्ट सिलेबस। तो गाइस इसको, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने, कैसे हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं, एक सक्सेस रोड मैप डिस्कस करने फॉर द पेपर नंबर 5, आई हैव कम हियर। इन नेक्स्ट 10 minutes आई एम गोइंग टू हेल्प यू सॉर्ट थिंग्स आउट, और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर सम बोनस टिप्स जो आपको हेल्प करेगी आपका पेपर नंबर 5 क्लियर करने में। माई नेम इज CMA दिशा दुआ एंड आई एम योर लॉ मेंटर। सबसे पहले समझते हैं कि इस समय हमारे पास क्या है, नो व्हाट आर द चैलेंजेस हैपनिंग। अब अगर हम अपने सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो लगभग 150 घंटे, चाहे आप कहीं क्लासेस अटेंड कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लगभग इतना समय आपको लग जाएगा टू कंप्लीट योर सिलेबस, बिकॉज 4 सेक्शंस में हमारा सिलेबस डिवाइडेड है। ये 4 सेक्शन से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, जहाँ 15 MCQs होंगे। यस, जहाँ से हम 30 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। ये इस पे एक मैं डेडिकेटेड वीडियो सेपरेटली बनाऊंगी कि हमें कैसे 30 नंबर और 30 on 30 कैसे इंश्योर कर सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हमें पढ़ने चाहिए। देन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टिल क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव टोटल 7 क्वेश्चंस। इन 7 क्वेश्चंस में से हमको कोई से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये 5 क्वेश्चंस डिवाइडेड होंगे ऐसे 2A 2B 3, ऐसे 2A 2B 3A 3B 4A 4B, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस होंगे और कोई से भी 2 का कॉम्बो आपको उठाना होगा। 7-7 नंबर ईच क्वेश्चन, बोले तो दोनों मिला के 14 नंबर का क्वेश्चन होगा जो आपको आंसर लिखने होंगे। यस, ये अपन को सिनेरियो समझ में आता है। तो 150 घंटे के अंदर हमारे को प्लस माइनस 10-15 आवर्स डिपेंडिंग ऑन मे बी इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स, या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं थोड़ा समय हो सकता है आपको ज़्यादा लग जाए। अब हमारा पेपर है जून 2025 में, करेक्ट। और डेट क्या है, 11 जून। पहला पेपर ही हमारा कौन सा है, पहला पेपर ही हमारा पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स है। अब इस समय जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं वो है कि भैया सिलेबस मैम बहुत ज़्यादा है। सिलेबस तो चलो एक तरीके से हम खत्म कर भी लेंगे क्योंकि ऑलरेडी वी आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ मार्च, तो मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस अभी तक खत्म हो जाना चाहिए आपका। अगर नहीं हुआ है तो गाइज यू हैव टू पुश योर सेल्फ हार्डर। अगर आप दिसंबर में पेपर दे रहे हैं तभी भी आपको पेपर की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज ओनली देन यू विल हैव टाइम फॉर रिविजन एंड प्लानिंग थिंग्स आउट इन अ बेटर मैनर, सो दैट आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए आपका एग्जाम क्लियर करने की। यस, अब पेपर हम सिलेबस तो मैम ख़त्म कर लेंगे, उसकी हमको टेंशन नहीं है, बट ऐसा हो रहा है कि हमें याद जब हम कर रहे हैं तब तो हो जा रहा है, बट जब हम आगे जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है आगे बढ़ रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़ हो रहा है। प्लस आंसर लिखना कैसे है, जैसे आप बोल रहे हैं कि 7 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आंसर कितने वर्ड्स में लिखना होगा, क्या क्या चीज़ें हमें नो एज इट इज़ लिखनी होगी। कुछ की कंसेप्ट, कुछ बातें तो हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट कुछ सेक्शंस हैं, कुछ एक्ट्स हैं, कुछ केस लॉज हैं, कुछ नो लीगल टर्मिनोलॉजीज है जो हमें लिखनी ही है। वो कैसे लिखें, बहुत टेंशन हो रही है। If these are the situations that you're facing, don't worry, because I'm going to sort all of these things in next few minutes with you guys, okay? सबसे पहला एक स्टडी प्लान बनाते हैं, इसको 2 फेजेस में बांट लेते हैं। फेज़ 1 है हमको पेपर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जो ऑलरेडी आप शुरू कर चुके होंगे। 1 महीना और दे दो अपने आप को, जहाँ आपको अप्रैल एंड तक मैक्सिमम आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसके लिए कम से कम 3-4 घंटे आपको दिन में पढ़ना चाहिए। अब 2 घंटे का समय ख़त्म हो गया है, अब 3 to 4 आवर्स एटलीस्ट आपको देना पड़ेगा लॉ सब्जेक्ट को, अगर अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट होने के चरम पे नहीं है। और अगर सिलेबस कंप्लीट होने वाला है तो 3 आवर्स इज़ इनफ, बिकॉज आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं जिन पे भी आपको टाइम देना है। इस समय 8 से 10 घंटे आपको डिवोट करने पड़ेंगे, बिकॉज योर एग्जाम्स आर नियर। if you want to complete your syllabus, do revision and clear your examination. yes, फेज 2 में अपन को करना है रिविजन, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी, क्योंकि एग्जाम से पहले एग्जाम्स हमें देने होंगे थ्रू मॉक टेस्ट पेपर्स, थ्रू राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज अगर वहाँ जाके धप्पा हो जाएगा फिर आपके साथ आपको पता है क्या हो सकता है, एंड यू डोंट वांट दैट हैपनिंग।
राइट। तो पहले फेज़ 1 को हमें कैसे लेना है आइए देखते हैं। लगभग मैंने बोला 150 घंटे लगेंगे आपको सिलेबस कंप्लीट करने में। इट माइट बी 10 to 20 आवर्स इधर उधर, डिपेंडिंग ऑन इफ़ यू आर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट मेंटर्स, और इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी। तो अगर मैं आपको आपके सिलेबस पे एक नज़र डालूँ, तो दिस इज़ हाउ इट इज़। आपका सेक्शन ए, जहाँ आपके पास कुछ लॉज तो फाउंडेशन वाले हैं बट देन अपग्रेडेड है, एंड देन देयर आर सर्टन न्यू लॉज, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, हमारे पास एलएलपी एक्ट है। सेक्शन ए आपका 30 नंबर ले लेता है ना। फिर बात करते हैं सेक्शन बी, जहाँ से 15% सिलेबस आपको मिलने वाला है, जो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा आपका पूरा ये वाला सेक्शन बी कंप्लीट होने में। जो सबसे ज़्यादा समय आपका ले जाएगा वो है कंपनीज एक्ट, और सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं 40% नंबर, 40% पेपर यहीं से आने वाला। तो थोड़ा ये लाजमी भी है कि हम यहाँ पर थोड़ा समय ज़्यादा दें, कंटेंट यहाँ पर ज़्यादा है। देन 15% जो आपका बिजनेस एथिक्स एंड ईआई इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये समय 15% मार्क्स यहाँ पर एलोकेट होते हैं, और ये ईजियर सेक्शन है हमारे सिलेबस का, जो हम कोशिश करते हैं कि हाईएस्ट नंबर हम यहीं से ले लें। यस, तो सिलेबस तो ऑफ कोर्स हमें सारा कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ओनली देन वी विल बी एबल टू रिवाइज, राइट। अदरवाइज दिमाग में यही चलता रहेगा, ये तो मैंने छोड़ दिया, ये तो मैंने छोड़ दिया। ये सिलेबस आपको अप्रैल एंड तक खत्म करना है। तो अगर आप ये जिस भी लेवल पर आप हैं, अपनी स्पीड अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लीजिए, बिकॉज अप्रैल के बाद अगर आपका सिलेबस खत्म होना रह जाता है, देन इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज योर पॉसिबिलिटीज फॉर डूइंग रिविजन्स, मैराथन, अटेंडिंग मैराथन, एंड अल्टीमेटली फिर वो उसका रिजल्ट आपको आपके एग्जाम में और रिजल्ट में भी दिखेगा, राइट। तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। अगर आपको लगना है पास करना है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो बेटे कमर कस लीजिए और थोड़ा सा अपने आप को आप पुश करना ज़्यादा शुरू कर दीजिए। अब आपका एक बार अप्रैल में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जो आप जब आप पढ़ रहे होंगे, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप मेरे से पढ़ रहे हो, या आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप अपने साथ साथ समरी नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक भाई पूरी क्लासेस अटेंड करने के बाद दोबारा क्लासेस अटेंड करने का हमारे पास समय नहीं होगा। या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पूरी किताब पढ़ने के बाद दोबारा पूरा पढ़ना, ये इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनके पास तो डेफिनेटली कुछ इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मैं आपको हर क्लास के बाद, जैसे हमने एक सवा डेढ़ घंटे की क्लास करी, तो नेक्स्ट डे हम 10-15 मिनट पहले रिवीजन को देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। और मैंने आपको हर एक चैप्टर में ऐसे अपने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, जो आपको एग्जाम में भी 100% हेल्प करने वाले हैं। इसमें मुझे बिल्कुल भी शंका नहीं है। इट हैज़ हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू, जो आप लोग भी खुद बोलते हो दैट दीज नोट्स आर ब्लेसिंग्स। प्लस आप अपने सेक्शंस या कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स साथ साथ लिखते चल रहे होंगे, क्योंकि जो बात आप खुद लिखते हो वो ज़्यादा दिनों तक आप रिटेन कर पाते हो। अगर अभी तक ये टेक्निक अपनाई नहीं है, तो बेटे अब हैंड्स फोर्थ अपनाना शुरू कर। जो चला गया उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसको रिवाइज फिर अकॉर्डिंगली कर लेंगे। बट अगर अभी सिलेबस बचा है, तो हर एक चैप्टर के साथ साथ जब आप आपके टीचर से आप पढ़ रहे हैं, या आपके पास अपनी नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, या आप खुद पढ़ रहे हैं, वट एवर इज द सिनेरियो, लिखिए। Make your notes, because these notes will be very very handy during the time of revision, especially before your examination. ठीक है, तो अब बात करते हैं रिवीजन की। सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो ये समरी नोट्स आपको मदद करेंगे। जो एमसीक्यूज हर एक चैप्टर के एंड में आपके पास कुछ एमसीक्यूज एंड शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड केस स्टडीज हमारे पास हर एक चैप्टर में दी हुई है इंस्टीट्यूट द्वारा। तो वो भी अपन को प्रैक्टिस करनी है, जो आप हर एक चैप्टर के साथ तो कर ही रहे होंगे, बट जब आप रिवीजन करेंगे उस समय भी करना होगा, जिसके लिए मैं भी आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री फास्ट ट्रैक बैच लेकर आने वाली हूँ इन द मंथ ऑफ मे। यस, तो वहाँ मैं आपकी काफ़ी मदद करूँगी, बट इस मे के लिए आप वेट नहीं करेंगे, अभी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, एक बार हमारा फास्ट ट्रैक में हम कंप्लीट कर लेंगे चीज़ों को, देन वी आर गोइंग टू डू मैराथन, जहाँ कंप्लीट कंसोलिडेटेड वे में मैं आपको पूरा सिलेबस रिवाइज कराऊंगी। यस, तो जो भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटे व्हाट्स द वेट फॉर, डू इट नाउ, डू इट नाउ। यस, तो हमारे दो फेजेस हमें समझ में आ गई, कैसे हमें सिलेबस खत्म करना है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन तो मिल गई है। अब हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं,
ये टेक्निक है पोमोड्रो टेक्निक, जो जनरली ये बोलती है कि अपने 2 आवर्स को 4 फेजेस में डिवाइड कर लीजिए, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। बट क्योंकि अब हम प्रोफेशनल्स हैं, हम इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप 50 मिनट पढ़िए एट अ स्ट्रेच। उस समय आपको कोई मोबाइल, कोई इंटरनेट, कोई बाबू सोना, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लाइक आई यूज टू स्टे अवे फ्रॉम माई होम। आई एम फ्रॉम रुड़की और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएशन के साथ सीएमए कर रही थी। तो जब मैं पढ़ती थी मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहता था। अभी तो खैर ऐसे ऐसे वाले फ़ोन है हमारे पास, पहले हमारे पास टिक 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 वाले फ़ोन हुआ करते थे। तो डिस्ट्रैक्शन तो होती है। येस, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। एक बार हम शुरू करते हैं ये करना, तो 5 मिनट में पढ़ना शुरू करते करते वो 15 मिनट हो जाता है। फिर अरे 3:15 सोचा था हमने पढ़ने के लिए, 3:17 हो गए, चलो 3:30 बजे शुरू करती हूँ पढ़ने। फिर ऐसे करते करते 4 बज जाते हैं। फिर हमारे को नींद आने लगती है, क्योंकि हमारी आंखें ऑलरेडी बहुत इन्फॉर्मेशन देख चुकी है, ब्रेन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर चुका है, चलो सो के उठ के पढ़ेंगे। ऐसे करते करते पता नहीं पंडित जी कब मुहूर्त निकालेंगे और कब हम अपना सिलेबस खत्म करेंगे। अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स चूज कर लिया है बेटे, देन यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन, बिकॉज देयर कुड बी सर्टेन डेज which I always say कि आप मोटिवेटेड नहीं होंगे। yes, then discipline is only something that is going to take you forward। 50 मिनट पढ़ लो, 10 मिनट देख लो, बट देन इट हैज टू बी विद अलार्म। फिर 10 मिनट आगे नहीं, आप कुछ और उस समय आप चाहोगे आप रेस्ट करो। ठीक है, जितना ज़्यादा कम सोशल मीडिया इस समय आप इस्तेमाल करेंगे एक्सेप्ट फ्रॉम यूजफुल रिसोर्सेज लाइक दिस, उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा। यस, राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो मेरे साथ क्लासेस में वो ऑलरेडी अपने आंसर्स लिखकर मेरे साथ शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, बिकॉज दिस इज हाउ वी क्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई बिकम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, राइट। और जो लोग खुद भी पढ़ रहे हैं या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो बेटे, लिखिए, बिकॉज लिखेंगे नहीं तो आपको अपनी अपनी स्पीड पता नहीं चलेगी। हो सकता है फिर एग्जाम में क्वेश्चन आपको आंसर आता था बट आप लिख नहीं पाए, अगेन नंबर तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको आने पे नहीं लिखने पे नंबर मिलने वाले। यस, माइंड मैप्स बनाओ, जिस तरीके से मैंने आपको ये दिखाए हैं आप खुद भी बना सकते हैं ऐसे अपने लिए नोट्स, राइट। और जो मेरे साथ क्लास में उनके पास तो ये नोट्स हैं ही। आप हो सकता है वो सजा सजा के ना बनाएं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। जो क्लासेस में उनके पास ये सजे हुए भी हैं, बट अगर आप खुद बना रहे हैं, नो, इट इज़ ओके, मेक योर ओन चार्ट्स। बिकॉज जो हम खुद खुद गुचड़ मुचड़ बना के भी लिखते हैं ना, कुछ कटी गंदी बंदी राइटिंग में भी लिखते हैं, तभी भी हमें वो समझ आ जाता है, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इज़ अ मस्ट। तो जो स्टूडेंट्स अगेन मेरे साथ हैं, वो उनके पास क्वेश्चन बैंक है, बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बेटे, डू नॉट मिस स्कैनर्स। स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस का आपको एक्सपोजर मिलेगा, उससे आपको ये समझ आएगा कि हर एक क्वेश्चन कितने नंबर फेच कर रहा है। और एग्जामिनर, बिकॉज जो आपका पेपर कॉपी चेक कर रहे हैं जो इन्विजिलेटर्स, उनके पास इंस्टीट्यूट से ICMI से एक स्ट्रक्चर आया हुआ है कि ये पॉइंट लिखने के इतने नंबर देने हैं, ये पॉइंट लिखने के इतने नंबर देने हैं। तो वो पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग आंसर्स जो है, हमारे पास सुचिता प्रकाशन कर की स्कैनर आते हैं। देयर आर वेरियस अदर स्कैनर्स आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन चेक देम एंड बाय देम। वो करने मस्ट है। कुछ एक दो मॉक टेस्ट पेपर्स मैं आपके साथ चैनल पर भी करूँगी। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और है जिनको आप जितना आपने पढ़ा है उनको सुना सकते हैं या टीच कर सकते हैं, जैसे ना मेरे पास कोई नहीं था, आई यूज्ड टू लिव इन अ पीजी, तो मैंने क्या किया हुआ था, एक टेबल लिया हुआ था, क्योंकि पीजी था तो चेयर टेबल छोटा छोटा कंजेस्टेड हुआ करता था। तो मैं टेबल पे ही, सॉरी बेड पे ही बेड टेबल हुआ करता था, जिसकी टांग ऐसे खोल के बैठते हैं ना, उसके ऊपर वाइट बोर्ड हुआ करता था। मैं खुद ही की टीचर बन जाती थी और खुद ही की बच्ची बन जाती थी। देखो मेरे बेटे ऐसे करके पढ़ाती थी अपने आप को। तो चीज़ें मेरे लिए रिटेन करना बहुत आसान था, एंड आई वाज एबल टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक इन माय इंटरमीडिएट लेवल, right? Even if you are not aiming for AIR, because I was not aiming for AIR, I was aiming to clear my examination. It happened, it will happen, magics happen. But अभी तो हमारा फोकस, अगर आपका फोकस AIR है तो ये आई विश यू द बेस्ट, इवन दैट इज पॉसिबल। अगर नहीं भी है AIR तो पास तो होना ही है ना। This strategy has worked for me, and if you think you can implement it, nothing like it, but even if this doesn't happen, बाकी initial जो 4 pointers हैं उसे हमें implement करना ही है। एग्जाम में जाके आप चाहो कि आपने जो भी पढ़ा था वो मैजिकली आप प्रोड्यूस कर दोगे, लिख दोगे, बेटे वर्ड्स ही नहीं आएंगे, समझ ही नहीं आएगा लिखें क्या।
यस तो पेपर चाहे हमें थेरेटिकली प्रोड्यूस करना है बट प्रैक्टिकली चीज़ें समझी हुई होगी, आपने प्रैक्टिस करी हुई होगी, तभी आप आंसर्स को कॉपी में लिख पाएंगे। डरना नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको डराने नहीं आई हूँ, मैं बस आपको सच्चाई से रूबरू करने आई हूँ कि समय रह गया है कम। अप्रैल में 2 महीने हैं जहाँ हमको सिलेबस भी ख़त्म करना है, रिविजन भी करना है, राइट तो अब हम सिंस वी वांट टू बी विनर्स विल हैव टू पुश आवरसेल्व्स। और ऐसा नहीं है कि हम कभी फेल नहीं होंगे, हो सकता है आपने जो सिलेबस सोचा हो कि अप्रैल में खत्म होने वाला है उसमें 5-7-10 दिन और लग जाए, इट इज़ फाइन, बट देन यू हैव टू इंक्रीज योर आवर्स। फिर आपको किसी और सब्जेक्ट की जहाँ सिलेबस खत्म हो चुका है उसकी रिविजन भी साथ साथ शुरू करनी पड़ेगी। और कंसिस्टेंसी इज द की। इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट बेटे, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो हम कर देते हैं। और इसमें मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जो 5 कॉमन मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है इन आवर सब्जेक्ट लॉ। आई लिंक इट इन द आई बटन अबव, ताकि आप उस वीडियो को भी अटेंड कर लीजिए। और जो भी मिस्टेक्स हम कर सकते हैं उनको हमें अब अवॉइड करना है, ठीक है। और अगर आप हैं रेडी टू क्लियर योर जून 2023 लॉ एग्जामिनेशन, मुझे कमेंट बॉक्स में इफ यू आर रेडी, इफ यू आर कमिटेड, देन राइट ready in the comment box. Okay, and I'll see you with more such videos with more resources that are going to help you clear your examination. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CM Vidisha Dua, signing off for now. Bye bye.